खाना का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज किया और उस सिलसिले में फुल बेंच की आज समाअत थी, लेकिन कुछ मालूमात यही हैं कि एक जस्टिस साहब जो हैं वो एक्स पाकिस्तान लीव पे हैं, तो शायद आज इस केस की समाअत जो है वो ना हो सके और अगली जो भी तारीख होगी वो कुछ देर में पता चल जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम मामला जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो मेरी एक FIR है जिसमें मैंने इमरान खान को मुलजिम, बल्कि मैं तो मुजरिम समझता हूँ, उसकी माँ पर वो हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो मेरी गाड़ी पे और मुझ पे हमला किया, उस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी, आज उसकी समाअत ज़फ़र इकबाल सेशन जज के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में थी। और वहाँ पर इमरान खान ने पिछली तारीख पे कहा कि मैं इस तारीख पे पेश हूँगा और बाबर अवान साहब ने अंडरटेकिंग दी कि अगर वो पेश नहीं होते तो वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त विड्रॉ कर लेंगे। पता लगा इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, लेकिन फिर पता चला कि वो ना लाहौर है ना इस्लामाबाद है, हवा में है, रास्ते में कहीं हवा में मुअल्लक होके रह गए, ना इस्लामाबाद पहुँचे ना लाहौर के रहे। वो बात वही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इस्लामाबाद जाऊं तो वहां पर जमानत खारिज हो चुकी है मेरे वाली FIR में, तो ऐन मुमकिन है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी वो इस वक्त अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, क्योंकि उन्होंने अदालती निज़ाम का एक मजाक उड़ाया हुआ था, कानून और इंसाफ का एक मजाक बनाया हुआ था, और वो दरख्वास्त खारिज होने की वजह से अब इमरान खान जो है उनको किसी वक्त भी इस्लामाबाद में दाखिल होने पे इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो देखते हैं कि अब ये शख्स जो कि खुददारी के लेक्चर देता है और कौम के बच्चों को जेलों में भेज रहा है, अपने बच्चे लंदन में हैं और कौम के बच्चे जेलों में हैं और ख़ुद जो है रास्ते में है, ये शख्स जो है अब ये किस तरीके से कानून और इंसाफ का जो मजाक बनाया हुआ है इसने, कि बिल आखिर कहते हैं वो कुफर टूटा खुदा खुदा करके प्लस्तर का बहाना तो ख़त्म हुआ, क्योंकि दुनिया का वाहिद प्लस्तर था जो प्लस्तर दुनिया के तमाम आलमी रिकॉर्ड को तोड़ गया, और 6 से 8 हफ्ते के ऊपर इस तवील अरसे पे इस प्लस्तर की मुद्दत जो है वो पूरी दुनिया को देखने में आई कि किसी शख्स को जब गोली लगती, पता नहीं गोली है भी कि नहीं है। क्योंकि मैंने तो आज ये भी सेशन खास की थी कि आप इमरान खान का तिबी मुआयना करवाएं, क्योंकि मुझे ऐन यकीन है कि ये गोली के जरे नहीं है, और क्योंकि मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल लीगल जिस कानून के दायरे के अंदर तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए था वो मेडिकल नहीं हो सका। अपने प्राइवेट अस्पताल का जो मेडिकल है उसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है, वहाँ से मेडिकल करवाया गया। तो मैंने ये दरख्वास्त वहाँ पर की थी कि मेरे मुकदमे की तफ्तीश में भी ये शामिल नहीं हुआ इमरान खान, और साथ में बहाना भी प्लस्तर का कर रहा है, तो ऐन मुमकिन है इस प्लस्तर की दाल में कुछ काला है, तो इस प्लस्तर को चेक कराया जाए। मैं बहरहाल अपना तिबी मुआयने वाली जो दरख्वास्त है गो के आज सेशन कोर्ट ने उसको खारिज किया, लेकिन मैं उसको हाई कोर्ट में ज़रूर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान का तिबी मुआयना होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कौम को जो एक कहानी बताई जा रही है कि गोली लगी है, असल जो कहानी है वो कौम के आगे आना ज़रूरी है कि ये गोली लगी थी या जो भी मामला था। बहरहाल आज इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त जो है मेरी FIR वाले मुकदमे में खारिज हो चुकी है, और मैं इस्लामाबाद पुलिस से गुजारिश भी करूंगा और तवक्को भी करूंगा कि जैसे इमरान खान इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो या पंजाब की हदूद में जिस जगह पर भी हो, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि जो शख्स नवाज शरीफ को और हम सबको खुददारी के सबक देता है और दिलेरी के सबक देता है, खुददारी के सबक देता है, कौम के बच्चों को जेलों में भेजा हुआ है, आज वो अपनी ज़मानत से खारिज हो चुकी है, तो बेहतर है ज़मानत भी खारिज हो गई है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा अपने आप को जेल भरो तहरीक में कारआमद साबित करने का, कि जाए वहीं पे सरगोदा भेरा में, अभी मुझे पता लगा है कि भेरा में मौजूद है या कलर कार है, जो भी करीबी डिस्ट्रिक्ट जेल है, इमरान खान उस डिस्ट्रिक्ट जेल में चला जाए। जमानत वैसे खारिज हो गई है तो उस केस में उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दे, और कौम के बच्चों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप जेलों में जाएं, तो वो बात भी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ जो असल वजह है जो मैं आप पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि आज ये जो भागा है और जमानत की दरख्वास्त वापस ली है, उसकी बुनियादी वजह तोशा खाना था।
क्योंकि आज तोशा खाना की भी समाअत उसी अदालत में फर्द जुर्म आयद होनी थी इमरान खान के ऊपर, जो कि घड़ियां चोरी की हैं इसने तोशा खाना से, और जो वारदातें बुशरा बेगम ने और इमरान खान ने तोशा खाना में डाली हैं, आज उन वारदातों का भी जवाब देना था इमरान खान को, और उसमें उसको फर्द जुर्म आयद होनी थी। उस केस में भी वकील ने यही इस्तदा की थी कि बंदा जख्मी है और उसकी टांग पर वो तारीखी प्लस्तर जो है अवेजा है, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकता। तो उस इमरान खान को पता था कि आज अगर इस बेल मैटर में इमरान खान पेश होता है तो फर्द जुर्म भी लगा दी जाए। तो बेसिकली रियासत मदीना का दावेदार, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसालें देने वाला, तो वो खुलफाए राशिदीन की मिसालें देने वाले जो लोग हैं उनको तो पता होता है कि खुलफाए राशिदीन तो इंसाफ अपने घर से और अपने जिस्म से शुरू किया करते थे। तो अगर तुम इंसाफ की बात करते हो और तुमने चोरी नहीं की तोशा खाना से, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की घड़ियां लाखों में अपना दबाव इस्तेमाल करके कैबिनेट डिवीजन पे खरीदी नहीं है, तो फिर पेश हो जाओ वहां पे। भाग क्यों रहे हो? अदालतों का सामना करो, इंसाफ का सामना करो। नवाज शरीफ से मुकाबला करने का तुम्हें बड़ा शौक था, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए नवाज शरीफ तो बाय रोड रायविंड से ट्रेवल करके बशीर अहमद की अदालत में, जज बशीर अहमद की अदालत में पेश होते थे, और 200 दफा पेश हुए हैं। लाहौर से रोज सफर करके इस्लामाबाद जाते थे। तो जे मुकाबला नवाज शरीफ ना करना तो फिर जिगरा भी नवाज शरीफ वाला रख लो कि फिर तुसी पेश हो अदालत में पेश नहीं होना और तोशा खाना से भागना है, इस तोशा खाना की घड़ी चोरी से भागना और कहना मुकाबला मैंने नवाज शरीफ से करना है। तो भाई जिस तरह नवाज शरीफ ने अपने आप को अदालतों के रहमो करम पे छोड़ दिया था और अदालतों में फैसले हुए, और ऐसा तारीखी फैसला कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, की दुनिया की आलमी दुनिया में शायद ऐसा फैसला देखने में ना आया हो कि तायात नाअहली हो गई। और उसी केस में, उसे मिलते जुलते केस में इमरान खान ने जब तोशा खाना की तफसीलात अपने गोशवारों में जाहिर नहीं की तो वो भी मिस डिक्लेरेशन है। तो इमरान खान बिकॉज वो लाडला है तो लाडले को डी सीट कर दिया गया। नवाज शरीफ लाडला नहीं था तो उसको तायात नाअहल कर दिया गया। अब आने वाले वक्त में जो मरियम नवाज ने बात की है, ये बात होनी चाहिए कि इलेक्शन से पहले इंसाफ तो करें कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को सिस्टम से बाहर निकाला गया, उसको एक बेटे से तनख्वाह ना लेने के काम पे फैसला किया गया। वो जस्टिस साहब, बाबा उनको क्या कहते हैं, वो बाबा रहमते, उनके बारे में जो लोग कहते हैं, वो वकला भी कह रहे हैं। तो वो जो उन्होंने जो उनकी रहनुमाई में जब फैसला हुआ तो ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद फैसला है। वही फैसला जब इमरान खान के बारे में हुआ और सुप्रीम कोर्ट में बाकी सियासी अरकान और मेंबरान असम्बली के बारे में जब उससे मिलते जुलते इश्यूज पे फैसले हुए, किसी को डी सीट किया गया, किसी को वक्ती तौर पे फैसल वाडा को दोबारा से उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स कर दिया, उन्होंने उसको रिव्यू में, उसके बाद आपने उनका तायात नाअहली नहीं हो सकती, इमरान खान को डी सीट किया गया। तो नवाज शरीफ को तायात नाअहल क्यों किया गया? तो ये मरियम नवाज की बात ठीक है कि इलेक्शन से पहले इंसाफ तो करें। जब तक कानून के पलड़े, अगर हमें लेवल प्लेइंग देना है, और हम पाकिस्तान की मौजूद अदालतों से ये दरख्वास्त भी करेंगे, अगर लेवल प्लेइंग की बात है तो फिर नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला किया गया और इमरान खान के खिलाफ जो फैसला किया गया, क्या वो लेवल प्लेइंग है? अगर वो लेवल प्लेइंग है या नहीं है, ये आप ही लोग फैसला कर दें। कि अगर आप कहते हैं कि एक सियासी जमात को सिस्टम से यूं बाहर निकाल के फेंक दिया गया, उनके लोगों को तोड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, इंजीनियरिंग करके एक जमात को खड़ा किया गया, तो जो इंजीनियर्ड जमात है आज वो जमात जब दोबारा से टूट फूट का शिकार हो रही है तो लेवल प्लेइंग याद आ रहा है। तो लेवल प्लेइंग अगर करना है तो 2016 से शुरू करें कि नवाज शरीफ की पार्टी को किस तरह तोड़ा गया, उसको किस तरह नाअहल किया गया, वहां से शुरू कर दे लेवल प्लेइंग करना। और वही लेवल प्लेइंग जो होगा, वही कानून के पलड़े जो है वो तब बराबर नजर आएंगे जब वो सारी माजी की चीजें सामने निकाली जाए और फिर दोनों पार्टियों को उस पोजीशन में लाकर खड़ा किया जाए जिस पोजीशन में नून लीग को 2017 में तोड़ फोड़ के पेश किया गया था। आप नून लीग को वो दोबारा से उसकी पोजीशन वापस करें। जिस तरह नवाज शरीफ की का इमेज जो है उसको टार्निश किया गया, उस तरह इमरान खान ने क्या फॉरेन फंडिंग में पैसे नहीं खाए? क्या उसने लूटन, वो जो क्रिकेट क्लब है उसके अंदर उसे फंड्स नहीं खाए? क्या तोशा खाना में उसने वारदातें नहीं डाली? आज भी मेट्रो पेशावर का केस अगर खोल के जाए तो अरबों रुपए की डकैती है, और मैं समझता हूँ कि नैब को फौरी तौर पर उसका नोटिस लेना चाहिए। खैर वो एक अलहदा बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो इमरान खान ने वारदातें डाली हैं। अगर लेवल प्लेइंग होना है तो कानून और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और तमाम सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की, वो इलेक्शन पे जब तभी होंगी उस पर मुतमईन, इस सिस्टम पे। अगर आप सारी सियासी जमातों के साथ जो ज्यादतियाँ की गई, जो उनकी पार्टी कायदीन के साथ ज्यादतियाँ की गई, उनका ज़ाला कर दें और फिर उतारे सियासत के मैदान में,
پھر ہم کہیں گے برنگ اٹ آن، پھر ہم مقابلہ کریں گے اس چیز کا، اور بالکل آج بھی ہم کہتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو یہ ایک خاص قسم کا برتاؤ عمران خان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ عدالت میں 4 مہینے ہو گئے، توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس کی وہاں پر سماعت، آج تک وہ چارج نہیں فریم ہو سکا۔ تو بھائی چھوٹی عدالتیں جو ہیں اگر ان کا بھی عمران خان احترام نہیں کر رہا، تو بڑی عدالتوں جو ہیں وہ بلکہ اس کی تو وکیل نے کل کہا تھا عمران خان صاحب کے کہ آپ عدالت شفٹ کر دیں۔ اب میرے خیال سے خان صاحب کے وکیل کا آج دل تھا کہ جج صاحب بھیرا چلے جائیں، سروس ایریا پہ عدالت لگا لیں، عمران خان کی تسلی ہو جائے گی، بھیرا سروس ایریا پہ عدالت لگ جاتی، وہ وہیں پہ پیش ہو جاتا اور وہیں پہ اس کی عبوری ضمانت کی سماعت ہو جاتی۔ تو یہ کسی کی وشز کے اوپر ہم عدالتی نظام کو اور کورٹ کے سسٹم کا اگر مذاق بنایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ان چیزوں کا نوٹس لینا ہوگا، اور عمران کو بھی ایک لیول پلینگ تب بھی ہے کہ وہ قانون انصاف کے کٹہرے میں جائے، جو اس کے اوپر الزامات ہیں ان کا جواب دے، تاکہ انصاف کا، آئین کا، دستور کا بول بالا ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، ایک چیز یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے متعلق جو ہے وہ ہیئرنگ کر رہا ہے۔ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے الیکشن سے متعلق، کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیے یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے، تو یہ تو بہتر ہے الیکشن کمیشن ہی دیکھے گا، کیونکہ انتخابات دستور میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی الیکشن کمیشن تعاون مانگے گا حکومت کو، وہ تعاون دینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، تو انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ